Bedtime Stories with Naina. हाय दोस्तों एंड वेलकम टू बेड टाइम स्टोरीज विद नैना। क्या आप आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इनका तो पता नहीं, पर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूसुफ की कहानी। तुम्हें पता है यूसुफ कौन था? जी हाँ, वही यूसुफ ना जिसके पास कलरफुल सा कोट था। वेल डन मिंटू, यू आर वेरी स्मार्ट। तो दोस्तों, यूसुफ अपने पापा का सबसे लाडला था। यही वजह थी कि उसके 11 भाई उसको पसंद नहीं करते थे। यूसुफ के पापा याकूब ने उसके लिए खूबसूरत सा चोगा बनवाया जो सिर्फ यूसुफ ही पहन सकता था। उसके भाई उससे बहुत जलते थे क्योंकि वो सब जानते थे कि यूसुफ अपने पापा याकूब का बहुत लाडला था। एक दिन यूसुफ ने अपने भाई को एक ख्वाब सुनाया। उस ख्वाब में सब भाई और यूसुफ फसल काट रहे थे और फसल काटने के बाद सब ने अपनी फसल एक जगह बांध दी। ये कैसा ख्वाब था? मिंटू, थोड़ा रुको, मैं अभी समझाती हूँ। यूसुफ के ख्वाब में बाकी 11 भाई की कटी फसल का बंडल यूसुफ की फसल के आगे झुककर सजदा करने लगे। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को ये ख्वाब सुनाया तो वो और भी ज्यादा गुस्से से भर गए और यूसुफ को नापसंद करने लगे। अरे, इसमें यूसुफ की क्या गलती थी? उसे ख्वाब ही ऐसे आते थे। एक और ख्वाब में यूसुफ ने देखा कि सूरज, चांद, 11 सितारों समेत उसके आगे झुककर उसको सिजदा कर रहे हैं। उसके भाइयों ने उससे पूछा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम हम सबसे बेहतर हो? यूसुफ के भाई वाकई में यूसुफ को नापसंद करते थे। मिंटू, आगे ये कहानी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। एक दिन याकूब ने यूसुफ को भेजा कि वो जाकर अपने भाइयों को देख कर आए जो खेत में काम करते थे। जब यूसुफ उनकी तरफ आ ही रहा था तो दूर से सब भाइयों ने उसको देखा और उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ओह नो! यूसुफ के बड़े भाई रूबन ने उन सबको रोका और कहा, हम यूसुफ को कुएं में फेंक देते हैं पर उसको कत्ल नहीं करते। रूबन यूसुफ की जान बचाना चाहता था। उसने सोचा कि जब सब घर लौट जाएंगे मैं वापस आकर यूसुफ को कुएं से निकाल लूंगा। जब यूसुफ सब भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने मिलकर उसका खूबसूरत चोगा उतार लिया और उसको एक खाली वेल में फेंक दिया। That's sad. यूसुफ ने तो कुछ गलत नहीं किया था। कुएं में फेंकते ही यूसुफ के एक और भाई ने मशवरा दिया कि वो यूसुफ को बेच दें ताकि आइंदा उसकी शक्ल भी ना देखनी पड़े और उनके हाथों उसका कत्ल भी ना हो। यूसुफ के सब भाइयों ने मिलकर उसका खूबसूरत चोगा जानवरों के खून से भर दिया और फिर पापा याकूब से कहा कि शायद यूसुफ को किसी जानवर ने मार दिया है। इतना बड़ा झूठ! यूसुफ के पापा को तो कितना बुरा लगा होगा। तुम बिल्कुल सही बोले मिंटू। याकूब बहुत दिनों तक रोता रहा और कोई भी याकूब को तसल्ली ना दे सका। दोस्तों, सच तो ये है कि सब भाइयों ने यूसुफ को मिस्र के कुछ लोगों को बेच डाला था। वो मिस्र में एक बहुत अहम शख्स 44 के पास पहुंचा। 44 मिस्र का हाकिम था और जल्द ही यूसुफ ने 44 के दिल में अपनी जगह बना ली। यूसुफ को 44 ने अपना खास मददगार बना लिया। वाओ! यूसुफ तो फौरन ही कामयाब हो गया। नहीं मिंटू, अभी तो यूसुफ की कहानी शुरू ही हुई है। उसको आगे बहुत से टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि 44 की बीवी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा दिया और 44 ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। मगर जेल में भी खुदा यूसुफ के साथ था और फिर यूं हुआ कि जेल के वार्डन ने यूसुफ को जेल का इंचार्ज बना दिया। यूसुफ अभी भी ख्वाब देखता था और लोगों को उन ख्वाबों की ताबीर बताता था। ये ख्वाब तो पता है, पर इसकी ताबीर क्या होती है? मिंटू, आप जो ख्वाब में देखते हैं उसके मतलब को जानना उसकी ताबीर होती है। ओह, अच्छा। फिर एक दिन फिरौन की बावर्ची और खास खादम को भी कैद हो गई और वो जेल में यूसुफ से मिले। वहां उन दोनों ने भी ख्वाब देखा। दोनों ने यूसुफ को अपना ख्वाब सुनाया। यूसुफ ने उन दोनों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताई और वो बिल्कुल सच निकली। जब उन दोनों को रिहाई मिली
तो वो यूसुफ के बारे में भूल ही गए थे। दोस्तों, यूसुफ 2 और साल जेल में रहा। ओह नो, मुझे तो लगा था कि यूसुफ की मुश्किलात अब कम हो गई हैं। खुदा के साथ चलना इतना आसान नहीं होता, मगर आपको हमेशा सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यस, अग्री। फिर एक दिन फिरौन बादशाह को एक ख्वाब आया जिसकी ताबीर कोई ना बता सका। तब उस खादम को यूसुफ की याद आई और उसने फिरौन से यूसुफ का जिक्र किया। देखा, आखिर यूसुफ का जिक्र करना ही पड़ा उसे। हाँ मिंटू, फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया और उसको अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब में खुदा ने फिरौन को आने वाले काल के बारे में बताया और उसे खबरदार किया। यूसुफ ने बताया कि खुदा चाहता है कि फिरौन अनाज जमा करे ताकि काल और किल्लत के वक्त उसके और उसके मुल्क के लोगों के पास खाने को हो, ताकि वो भूख से ना मरे। 44 ने यूसुफ की बात पर अमल करते हुए उसको मिस्र का वजीर बना दिया। उसने यूसुफ को इख्तियार दिया कि वो जाकर अनाज जमा करे ताकि काल के दिनों में वो लोगों की मदद कर सके। वाओ, यूसुफ फाइनली कामयाब हो गया। वो पूरे मिस्र का वजीर बन गया। वैसे मिंटू, खुदा के काम भी बहुत अमेजिंग होते हैं। वो सब कुछ कर सकता है, मगर वो हमारा फेथ और डेडिकेशन भी चेक करता है। जब काल आया तो आसपास के मुल्क के लोग यूसुफ से अनाज लेने आते थे। ये काल क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन मिंटू। इंग्लिश में इसे फैमिन कहते हैं। जब काफी अरसे से बारिश नहीं होती और जब बारिश नहीं होती तो फसल भी नहीं उगती, इसे फैमिन या काल कहते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं काल के दिनों में यूसुफ के अपने भाई उससे अनाज मांगने पहुंचे। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान गया था, पर वो यूसुफ को ना पहचान सके। कुछ अरसे तक वो यूं ही अनाज लेने आते रहे और यूसुफ के आगे झुककर उसे सिजदा करते रहे, क्योंकि अब यूसुफ वहां का वजीर था। ओह, ये तो वही हुआ जो यूसुफ ने अपने ख्वाब में देखा था। यस मिंटू, लेकिन अभी तक यूसुफ के भाइयों को पता नहीं था कि वो अपने छोटे भाई यूसुफ के आगे सजदा कर रहे थे। मगर एक दिन यूसुफ से रहा ना गया और उसने अपने भाइयों को बताया कि वो उनका छोटा भाई यूसुफ है। दोस्तों, उसने अपने भाइयों से अपने पापा का पूछा। हाँ, क्योंकि यूसुफ अपने पापा से बहुत प्यार करता था। करेक्ट मिंटू, यूसुफ अपने पापा से बहुत प्यार करता था। यूसुफ के सारे भाई डर गए थे क्योंकि उनके पास यूसुफ के लिए कोई जवाब ना था। उसने फिर उनको याद दिलाया कि ये वो यूसुफ है जिसको उन सब ने मिलकर बेच डाला था। यूसुफ को अपने भाइयों को जेल में डाल देना चाहिए था। अरे नहीं मिंटू, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू से। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। दोस्तों, जब यूसुफ ने देखा कि उसके भाई उससे डर रहे हैं, तो उसने उन्हें बोला कि वो ना डरे, क्योंकि वो इधर खुदा के इरादे से लोगों को इस काल से बचाने के लिए आया था। और क्या किसी ने पापा याकूब को बताया कि यूसुफ जिंदा है और अब एक वजीर है? जी मिंटू, पापा याकूब को ये खबर पहुंची और वो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। वो सब मिस्र में रहने लगे और यूसुफ के खानदान को कभी अनाज की कमी ना हुई। वाओ, यूसुफ ने खुदा को मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, यूसुफ कितना अच्छा आदमी था। और इसीलिए खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया और उसको इज्जत बख्शी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लोग हमें खुदा के मंसूबे से कभी जुदा नहीं कर सकते। यूसुफ के भाइयों ने उसे मार डालने का इरादा तो बनाया था, पर जिसको खुदा संभालता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। You're right, मिंटू। यूसुफ के पापा ने उसको रंगीन चोगा पहनाया, भाइयों ने चोगा छीन कर उसे कुएं में जा गिराया। यूसुफ के पापा ने उसको रंगीन चोगा पहनाया, भाइयों ने चोगा छीन कर उसे कुएं में जा गिराया।
आगे क्या हुआ सुनो। खुदा ने बचाया यूसुफ को जब मुश्किल में वो आया। ख्वाबों का पूरा होना था चाहे कोई भी रास्ते में आया। खुदा ने बचाया यूसुफ को जब मुश्किल में वो आया। ख्वाबों का पूरा होना था चाहे कोई भी रास्ते में आया। खुदा ने थामा जिसका हाथ उसे कोई गिरा न पाया। भरोसा रखो खुदा पे तुम तो हर ख्वाब पूरा हो जाएगा। खुदा ने थामा जिसका हाथ उसे कोई गिरा न पाया। भरोसा रखो खुदा पे तुम तो हर ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो मिंटू, कैसा लगा तुम्हें आज का सॉन्ग? बहुत जबरदस्त। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया होगा। So, what time is it? Friends, it's prayer time. Yes, it is, and you can join us too. Let's pray together. बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप मुश्किल वक्त में भी हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा करते हैं। हमें यूसुफ की तरह बनाएं ताकि हम हमेशा आपके प्लान पर भरोसा कर सकें और हमेशा आपकी बात मान सकें। आमीन। आमीन। तो ये थी फ्रेंड्स यूसुफ की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज With Mintu and Nana. बाय बाय। Bye. Bye bye.